हेलो एवरीवन। आज मैं कवि तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज मैं इसकी व्याख्या पर चर्चा करूंगी और यह हमारा धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस का अंश है। इससे पूर्व थोड़ा सा परिचय हम तुलसीदास जी के बारे में जान लेते हैं। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो, जो जिला एटा में पड़ता है, वह भी मानते हैं। तुलसीदास जी का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में उनके माता पिता से उनका बिछोह हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिल गया और वे मानव मूल्यों के उपासक कवि बन गए। रामचरितमानस उनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। रामचरितमानस का यह अंश सीता स्वयंवर का वर्णन इसमें है। उसके तुरंत बाद का वर्णन यहाँ किया गया है। हम सब भली भांति जानते हैं कि आदिकाल से हमारे देश में, भारतवर्ष में ये परंपरा रही है कि स्त्रियों को अपने पति का चुनाव स्वयं करने की आजादी थी। ये तो परिस्थितियां कुछ इस तरह की बनी कि उसके बाद यह बदल गया और आज इसका रूप दूसरा है। परंतु पहले स्वयं वर यानी लड़कियों के द्वारा अपने पति का चुनाव स्वयं किया जाता था। और यहाँ जो वर्णन किया गया है वो सीता जी, राजा दशरथ की पुत्री, उनके स्वयंवर में विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण दोनों जाते हैं। और वहां एक शर्त थी, हर स्वयंवर में कोई ना कोई एक शर्त होती है। तो वहां राजा दशरथ और सीता की यह शर्त थी कि परशुराम जी का एक पुराना धनुष उनके महल में रखा था। सीता प्रतिदिन उसको उठाकर साफ करती थी कि जो राजा इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ मैं विवाह करूंगी। अनेक राजा आए, कोई उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात, उठा भी नहीं सका। राम और लक्ष्मण सुकोमल बालक थे, परंतु राम को जब यह अवसर दिया गया तो राम ने उसको उठाया ही नहीं प्रत्यंचा चढ़ाते हुए, क्योंकि वह पुराना भी था, जर्जर था। वह 2 टुकड़ों में भंग हो गया, टूट गया और तुरंत ही परशुराम जी वहां प्रकट हो गए। ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही क्रोधित स्वभाव के थे परशुराम जी। तो उसके बाद का यहाँ वर्णन किया गया है। काव्यांश की भाषा अवधी भाषा है, संवादात्मक शैली में लिखा गया है। दृश्य श्रव्य बिंब यहाँ विद्यमान है। दोहा छंद है, चौपाई छंद है। काव्य पंक्तियां मैं पढ़ती हूं। नाथ संबुधनु भंजनिहारा, होई के वो एक दास तुम्हारा। आये सुकहा करिए कि न मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नैत मार जय ही सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसो धर ही अवमाने। बहुधन ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। नाथ संबुधनु भंजनिहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। जब परशुराम जी ने आकर तुरंत उपस्थित हो गए और उन्होंने पूछा कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा है, तो श्री राम ने बड़े विनय पूर्वक शालीनता के साथ उत्तर दिया कि हे मुनिवर, हे नाथ, जिसने ये आपका शिव धनुष तोड़ा है वह कोई आपका दास होगा। आयसु कहा करिए कि न मोही। आते ही उन्होंने एक ही प्रश्न पूछा,
बड़े क्रोध के साथ कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा। श्री राम ने विनय पूर्वक जवाब दिया कि आपका कोई दास होगा जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है। परशुराम जी ने कहा, सुनहु राम जही शिव धनु तोड़ा। हे राम सुनो, जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह मेरा दुश्मन सहस बाहु के समान है। क्योंकि सहस बाहु की भुजाएं उन्होंने अलग कर दी थी, धड़ से अलग कर दी थी। बहुत क्रोधित स्वभाव के थे और विशेष रूप से ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत बार इन्होंने क्षत्रियों से उनका विनाश कर राजपाट छीनकर ब्राह्मणों को दान दे दिया था। बहुत क्रोधित स्वभाव के थे। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा नैते मारे जय ही सब राजा। या तो मुझे इस सभा में उपस्थित राजा कोई भी बता दे कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा, सबका संहार कर दूंगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। इतना सुनना था कि लक्ष्मण थोड़ा चुलबुले स्वभाव के थे, उग्र स्वभाव के भी थे, और वो मुस्कुराते हुए बोले परसु धर ही अवमाने कि आप अपने इसे फरसे को तो थोड़ा सा उधर ही रखो। और धनु ही तोरी लरिकाई। बचपन में मुनिवर हमने बहुत सारे छोटे बड़े धनुष तोड़े हैं, आपने इस प्रकार कभी क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। और इतना सुनना था, सुने रिसाई कह भृगुकुल केतु। इतना सुनना था, भृगुकुल केतु जो थे परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो गए, उनका क्रोध बढ़ गया। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। हे राजा के पुत्र, तुम्हारा काल पुकार रहा है, इसीलिए तुम अबाध गति से तुम्हारी जुबान थम नहीं रही है, बोले चले जा रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। ये धनुष त्रिपुरारी अर्थात भगवान शिव का साक्षात रूप है, ये सारा संसार जानता है। बड़ी तपस्या के पश्चात मैंने उनसे प्राप्त किया था ये। तुम नहीं जानते इस बात को, तुम जो बोले चले जा रहे हो बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, तुम्हारा काल पुकार रहा है। लक्ष्मण जी कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने इस पूरे काव्यांश में, इस पूरे संवाद में परशुराम जी पर कहीं भी कटाक्ष करने में कहीं नहीं छोड़ा। उन्होंने एक अवसर हाथ से नहीं जाने दिया। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। हंसते हुए उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, हमारे अपने हिसाब से, हमारी जानकारी के हिसाब से तो सारे धनुष एक समान है, कोई भी धनुष हो चाहे। का छति लाभ जोन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। मुझे इस जर्जर धनुष के टूटने में कोई हानि लाभ दिखाई नहीं देता मुनिवर, और श्री राम का इसमें कोई दोष है ही नहीं तोड़ने में, क्योंकि उन्होंने तो इसे अभी छुआ मात्र था। मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप किस कारण से बिना वजह इतना गुस्सा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप इतना क्रोध। बोले चिते परसू की ओरा। उन्होंने अपने फरसे को अपने हृदय के पास संभालते हुए कहा, रेसठ सुने ही न स्वभाव मोरा। मेरे स्वभाव के बारे में तुम जानते नहीं हो, मेरे क्रोध के बारे में तुम जानते नहीं हो, तुमने मेरा स्वभाव की तुम्हें परिचय नहीं है। बालक बोली बधो नहीं तो हूं, मैं केवल तुम्हें बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, और तुम मुझे केवल जड़, केवल ब्राह्मण समझ रहे हो। तुम मुझे केवल ब्राह्मण समझ रहे हो कि मैं प्रहार नहीं कर सकता, और मैं तुम्हें केवल बालक समझकर छोड़ रहा हूं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। ये सारा संसार जानता है कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और बहुत ही क्रोधित स्वभाव का हूं, और संसार इस बात से भी अनभिज्ञ नहीं है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। अपने बाहुबल पराक्रम के द्वारा मैंने अनेकों बार ये भूमि राजा विहीन कर सारा राजपाट ब्राह्मणों को दान में दिया है। तुम नहीं जानते हो, तुम मूर्ख हो। सहस बाहु भुज छेदनी हारा। और सहस बाहु वाली घटना तो तुमने सुनी ही होगी, उसकी भुजाएं मैंने धड़ से अलग कर दी थी काट कर। परसु बिलोकु महीप कुमारा। महीप कुमारा, हे राजा के पुत्र, इस फरसे को जान लो, देख लो कि ये
कैसे कैसे कार्य कर सकता है, मैं कितना क्रोधित स्वभाव का हूं। मातु पिता ही जन सोच बस, करसी महेश किशोर, गर्भन के अरभक दलन, परसु मोर अति घोर। और हे राजा के पुत्र महेश किशोर, तुम ये जान लो कि मैं केवल तुम्हारे माता पिता के विषय में सोचकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, अन्यथा मेरा फरसा इतना क्रूर है, निर्दयी है, मैं स्वयं इतने क्रोधित स्वभाव का हूं कि मेरा जब फरसा चलता है तो गर्भ में पल रहे शिशु तक भय के कारण मर जाते हैं। ये किसी पर किसी तरह की कोई दया नहीं दिखाता, मैं स्वयं भी बहुत ही क्रोधी स्वभाव का हूं। नेक्स्ट, बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी। लक्ष्मण जी अभी नहीं मान रहे हैं। अहो मुनीसु महाभट माने, वो फिर मुस्कुराते हुए कहते ओ बहुत ही मृदुवाणी में, मैं समझ गया कि आप पराक्रमी हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, इसीलिए बार बार मुझे ये अपना कुठार दिखा रहे हैं, आप तो बहुत बलशाली है, पराक्रमी है। चहत उड़ावन फूक पहाड़ो, आप तो ऐसे सोच रहे कि फूक मार के किसी पहाड़ को उड़ा देंगे। आपको अपने बल पराक्रम के बारे में पता, मेरे बल के बारे में आपको पता ही नहीं है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, और आप ये सोच रहे कि फूक मारेंगे और पहाड़ जैसे उड़ जाता है, ठीक वैसे यहाँ उपस्थित सभी राजा सब उड़ जाएंगे, सबका सर्वनाश कर देंगे आप। यहाँ कुमड़ बतिया कोई ना हो नाही, जे तर्जनी देखी मर जाई। कुमड़ बतिया सीताफल के लिए, कि यहाँ तुम्हें तो ऐसा लग रहा है यहाँ कुमड़ बतिया कोई ना हो, यहाँ कोई कुमड़ बतिया नहीं है कि आप तर्जनी उंगली दिखाएंगे और मुरझाकर वो समाप्त हो जाएगा। देखे कुठारू सरासन बाना, आप जो ये बार बार कुठार बान कुछ दिखा रहे हैं, मैं कछु कहा सही था अभिमान, अभी तक मैंने तो अभिमान पूर्वक कुछ भी नहीं कहा, आपको कोई उत्तर नहीं दिया। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोको, जो कछु कहेऊ सहो रिस रोको। और यहां परशुराम जी ने कहा कि जनेऊधारी ब्राह्मण समझकर तुम मेरा अपमान कर रहे हो, और मैं अपने गुस्से को थाम रहा हूं, रोकता चला जा रहा हूं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। यहां लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारे वंश में सुर देवताओं पर, महिसुर पर, हरिजन पर, गाय पर, जो प्रभु भक्त होते हैं उन पर कभी अपने पराक्रम का कहना चाहिए आजमाइश नहीं की जाती, क्योंकि बधे पापू अपकीरति हारे। यदि उनका वध हो जाता है तो पाप के भागी बनते हैं, और यदि उनसे हार जाते हैं तो अपयश के भागी होते हैं। मारत हुपा पर ये तुम्हारे, इसीलिए मैं आपके इस प्रकार के आचरण का उत्तर नहीं दे रहा हूं, अन्यथा मेरे पास भी तीर कमान है, मैं आपका कुठार देखकर कोई जवाब थोड़ी दे रहा हूं उस तरह का। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा है मुनिवर, आपका एक एक वचन मेरे लिए करोड़ों करोड़ों कुलिस के समान है, यानी करोड़ों करोड़ों प्रहारों के समान है। व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, आप तो व्यर्थ में ही ये धनुष बाण कुठार लिए घूमते हैं, आपका तो वचन ही एक एक जो है वो बड़े बड़े कठोर प्रहार के समान है। जो बिलो की अनुचित कहे हो, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। अब यहां परशुराम जी का क्रोध बहुत अधिक बढ़ गया, और बीच में विश्वामित्र जी आ गए और उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, इस बालक ने जो भी आपको अपशब्द कह दिए हैं, आप तो महामुनि हैं, धैर्यवीर हैं, आप इसके सब अपराधों को, सब बातों को क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोष भृगुवंश मुनि, बोला गिरा गंभीर, क्योंकि यहां जब उन्होंने भृगुवंश मुनि अर्थात परशुराम जी का क्रोध बढ़ता हुआ देखा तो उन्होंने बहुत गंभीर वाणी में, यानी विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से प्रार्थना की कि आप इस बालक के सभी अपराध क्षमा कर दें, आप तो महामुनि हैं, धीर वीर पुरुष हैं आप। अब यहां परशुराम जी ने कहा, कौशिक सुनहु मंद यही बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। हे कौशिक, सुनो, ये मंद बुद्धि बालक
अपने कुटिलता के कारण अपने वंश का नाश करने वाला है। इसका काल पुकार रहा है। कुटिल, अपनी कुटिलता के कारण काल इसका पुकार रहा है, इसका काल पुकार रहा है और अपने कुल का नाश करने वाला ये बालक है। भानुवंश राकेश कलंको, ये भानुवंश में यानी सूर्य वंश में चंद्रमा के समान, जैसे चंद्रमा पर एक दाग कहते हैं होता है, वैसे कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुधु असंको, ये तो महामूर्ख है, निरंकुश है, बुद्धिहीन है, इसीलिए अपने कुल का ये नाश करने वाला है। काल कवलु हुई क्षण माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। भरी सभा में कहता हूं कि एक क्षण लगेगा मुझे इसे काल का भोजन बनाने में, एक क्षण लगेगा और मैं इसका संहार कर डालूंगा। तुमऊ हटकऊ जो चाहे उबारा, हे मुनिवर, हे विश्वामित्र, यदि बचाना चाहते हो इसे तो मेरे सामने से हटा लो इसे, और इसे कहीं प्रताप बल रोषु हमारा, हमारे बल और प्रताप के विषय में इसे अच्छी तरीके से समझा दो, बता दो। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा। अब लक्ष्मण जी फिर मुस्कुराते हुए बीच में आ गए। तुम्हें अछत को बरने पारा, हे मुनिवर, आपका बल पराक्रम वीरता सुजस, आपसे अच्छा वर्णन कौन कर सकता है? आप ही करके बता दीजिए। अपने मोह तुम आपन ही करनी, इतनी देर से आप क्या कर रहे हो? अपना बल पराक्रम अपने मुंह से ही तो बताए चले जा रहे हो। बार अनेक भात बहुबरणी, तरह तरह से आप बता रहे हो मुझे। नहीं संतोष तब पुनः कुछ कहूं, यदि अभी भी कुछ बाकी रह गया है, आपको संतोष नहीं है, आप संतुष्ट नहीं हुए हैं, तो आप फिर से कुछ और बता दीजिए। जनेरे से रो की दुसह दुख सहु, आप इस प्रकार अपने कष्ट को, पीड़ा को, गुस्से को ऐसे असहन पीड़ा मत सहन करो, आप बता दो जो बाकी रह गया है। और मेरे हिसाब से, यानी लक्ष्मण जी ने कहा, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, जो वीर पुरुष होते हैं उन्हें इस प्रकार का धैर्यहीन आचरण शोभा नहीं देता। गारी देत न पावहु शोभा, इस प्रकार जो आप अपशब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये एक धीर व्रती को शोभा नहीं देते। और हमारे हिसाब से तो मुनिवर, सूर समर करनी करही, कही न जना वही आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतही प्रतापो। जो कायर व्यक्ति होते हैं वो अपने बल पराक्रम की कहानियां सुनाते हैं, और वास्तव में जो वीर व्रती होता है, पराक्रमी व्यक्ति होता है, बलशाली व्यक्ति होता है, वो रणभूमि में अपने शत्रु को देखकर उस पर प्रहार करता है, न कि अपनी कथाएं सुनाकर लोगों को अचंभित करे और डराने का काम करे। ऐसा कार्य तो कायर करते हैं। नेक्स्ट काव्य पंक्तियां। तुम तो कालू हाकु जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से बोलते हैं, कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए काल को आप आवाज लगा लगाकर, हाक लगा लगाकर बार बार उसे बुला रहे हैं। और यह सुनकर परशुराम जी ने अपने फरसे पर फिर से हाथ रख लिया और कहने लगे, अब जनि देई दोसु मोहि लोगो, कटुबादी बालक बध जोगो। यह कटुवचन बोलने वाला बालक वास्तव में वध करने योग्य है। अब भरी सभा में सभी लोग मुझे दोष मत देना, क्योंकि ये बार बार कटुवचन बोल रहा है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, मैं इसे बालक समझकर बहुत देर से छोड़ता चला जा रहा हूं, मैं इसका वध नहीं कर रहा हूं। अब यही मरनिहार भाषाचा, मैं सच कहता हूं कि अब ये मेरे हाथ से मरने वाला है। बाल कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, फिर से विश्वामित्र जी बीच में आ जाते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे मुनिवर, आप इसे क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गण ही न साधु, साधु जो होते हैं वो बच्चों के गुण दोष का आकलन नहीं करते, विश्लेषण नहीं करते, आप इसे बच्चा समझकर छोड़ दीजिए। खर कुठार में अकरुण को ही, केवल आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी ने उनसे कहा कि मैं केवल आपके आचरण के कारण इसे क्षमा कर रहा हूं और बिना मारे छोड़ रहा हूं, अन्यथा आप जानते हैं
कि मैं स्वयं और मेरा कुठार बिल्कुल किसी पर किसी तरह की करुणा नहीं दिखाते हैं। ये केवल आप प्रार्थना कर रहे हैं, मैं इसलिए इसको छोड़ रहा हूं, और ऊपर से यह अपराधी बालक गुरुद्रोही है। इस पर जो है गुरुद्रोह का भी एक आरोप है, गुरुद्रोह करने वाला है ये बालक। नैत यही उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। मैं केवल तुम्हारे आचरण के कारण इसे मार नहीं रहा हूं। नैत यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो एक क्षण लगेगा कि मैं इस कठोर कुठार से इसे काट डालूंगा। गुरु ही उऋण होते हुए श्रम थोड़े, और थोड़े से श्रम से ही मैं गुरु ऋण से और उऋण हो जाऊंगा। साथ ही गाधी सुन कह हृदय, हसी सुनहि मुनहि हरि अरे सूझ, ऐ मैं खांड न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी इतना सुनना था कि मन ही मन मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, और मन ही मन कह रहे हैं कि आज मुनि परशुराम जी को केवल सावन के अंधे की तरह हरियाली हरियाली दिख रही है, अर्थात अपना ही बल पराक्रम दिखाई दे रहा है। वे राम और लक्ष्मण को भी सभा में उपस्थित साधारण राजाओं की तरह ही मान रहे हैं। उन्हें ये बिल्कुल आभास नहीं है कि वे दोनों वीर पराक्रमी बालक हैं। यदि उनके साथ युद्ध होता है तो हार का मुंह भी देखना पड़ सकता है, परंतु परशुराम जी इस बात से अनभिज्ञ हैं, इसीलिए ये इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं। और आज का अंतिम काव्यांश है, कहे हु लखनऊ मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता ही उरेन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, अब आनी व्यवहार या बोली, तुरत देव मैं थैली खोली, सुने कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर पर सुदिखाव मोही, विप्र बिचारी बचौन नृपद्रोही, मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखनऊ नेवारे। अर्थात लक्ष्मण जी फिर से उत्तर देते हैं कि हे मुनिवर, आपके शील को संसार भर जानता है, संसार भर में ऐसा कौन है जो आपके आचरण को न जानता हो। आप माता पिता के ऋण से बड़ी आसानी से उऋण हो गए, सब जानते हैं। काफी बातें लक्ष्मण जी ने कह दी उनको। अब गुरु ऋण आप पर शेष है, वह हमारे ही मत्थे चुकाना चाहते हैं, मेरी मृत्यु के द्वारा ही चुकाना चाहते हैं। बहुत दिन हो गए हैं, इस कारण उस ऋण पर भी ब्याज बढ़ गया होगा। तो आप ऐसा करिए, कोई हिसाब किताब करने वाला व्यवहारिया बुला लीजिए, ताकि मैं थैली खोलकर उसे भी चुकता कर दूं। लक्ष्मण के कटु वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अब क्रोधित होकर अपना फरसा संभाल लिया, और सारी सभा उनके इस भयंकर क्रोध और फरसे को देखकर हाय हाय पुकारने लगी। सब कहने लगे कि अब लक्ष्मण जी बचने वाले नहीं हैं। परंतु लक्ष्मण जी ने फिर से एक चुटकी ली और कहा कि हे मुनिवर, मैं आपको केवल ब्राह्मण समझकर आपके साथ युद्ध नहीं कर रहा हूं, आपको छोड़ रहा हूं। ब्राह्मण घर में ही बड़े होते हैं। लक्ष्मण ने जब इस प्रकार उत्तर दिया तो उनके क्रोध में इसने घी की आहुति का काम किया। परशुराम जी का क्रोध बहुत अधिक बढ़ गया, और उसके बाद श्री राम ने बात को संभाला। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर को पुक्रसान, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। जब श्री राम ने देखा कि लक्ष्मण जी ने बहुत ही कटु बात अब कह दी, इनको छेड़ दिया, और इनके क्रोध में इसने घी का काम कर और अधिक प्रज्वलित कर दी इस क्रोधाग्नि को, तब उन्होंने अपने नेत्रों के इशारे से लक्ष्मण जी को रोकते हुए कहा कि अब तुम कुछ नहीं कहोगे, और बात को संभालते हुए उन्होंने शीतल जल के समान वचन कहकर परशुराम जी को शांत करने का प्रयास किया।
ये संवाद यहीं तक है। इसके बाद दूसरे अंक में मैं आपके समक्ष इसके प्रश्न और उत्तर लेकर आऊंगी। धन्यवाद।